सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% तक की गिरावट हुआ और जहां 456 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं विप्रो के अंदर क्लोजिंग मिल चुकी है। एक्चुअल बेसिस के पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ विप्रो के अंदर गिरावट नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि जितने भी हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज है उन हर एक कंपनीज के अंदर गिरावट हुआ। जैसे कि टीसीएस के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ भी गिरावट हुआ, इन्फोसिस के अंदर भी हमें गिरावट नजर आया, टेक महिंद्रा के अंदर भी गिरावट नजर आया, एचएल टेक के अंदर भी गिरावट नजर आया। ओवरऑल आज के दिन कोई ज़्यादा हमें मार्केट के अंदर करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो पिटाई है वो आईटी सेक्टर के अंदर हमें हो चुकी है। कल के दिन में हमें एक न्यूज़ के बारे में हमने कवर किया था, जिस न्यूज़ के अंदर जिस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट हमें मेंशन किया गया था कि इन सभी कंपनीज का जो Q3 का रिजल्ट है वो कोई बहुत अच्छा खासे आने का आसार बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसके हिसाब से हमें इनका जो रेवेन्यूज है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, इनके रेवेन्यूज के अंदर हमें करेक्शन आ सकता है, ऐसे एनालिस्ट के और ब्रोकरेज फर्म का मानना नजर आ रहा है। और आज के दिन भी एक रिसेंटली एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आया। ये रिपोर्ट भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक नेगेटिव रिपोर्ट नजर आ रही है। तो चलिए रिपोर्ट के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले 5 दिनों का अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% तक का करेक्शन नजर आ चुका है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स की पर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे ना तो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहां डेट एंड टाइम नोट करना कि आज के दिन ये अपडेट्स आया है और फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एनालिस्ट मोस्ट बियरिस्ट ऑन इंडियन आईटी अमंग निफ्टी 50 स्टॉक्स, यानी कि एनालिस्ट बहुत ज़्यादा बियरिश हमें आईटी सेक्टर के अंदर नजर आए हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेलिंग की हमें राय दोस्तों दिया गया है। अभी कौन कौन से कंपनीज के अंदर क्या क्या राय दिया गया है, चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप सेक्टर की बात की जाए तो आईटी सेक्टर के अंदर 6 कंपनीज के अंदर हमें ऑलमोस्ट 27% तक की सेल करने का हमें राय दोस्तों दिया गया है। यानी कि आईटी सेक्टर के जितने भी कंपनीज है ना, उन कंपनीज के अंदर दोस्तों सेल करने की राय हमें एनालिस्ट के द्वारा दिया गया है। और सबसे ज़्यादा अगर आप परसेंटेज के अंदर बात की जाए तो विप्रो इस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा हायर परसेंटेज के अंदर हमें सेलिंग करने का राय दिया गया है। यहाँ देख सकते हो स्ट्रॉन्ग सेल रेटिंग। टेक महिंद्रा के अंदर 36, एलटीएम माइंट्री के अंदर भी 25, एचएल टेक के अंदर 20, टीसीएस के अंदर 19 और इन्फोसिस के अंदर 18। यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो बुरा हमें जो राय दिया गया है उस कंपनी का नाम है विप्रो। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, जब दोस्तों इससे पहले जब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बाकी कंपनीज ने रिजल्ट्स हमें अच्छा डिसेंट तरीके से परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उस वक्त भी विप्रो का जो रिजल्ट था ना वो नेगेटिविटी के अंदर था, वो रिजल्ट हमें बुरा था। और रिसेंटली अगर आप देखोगे अभी जो कंपनीज पहले अच्छा कर रहा था, जैसे कि इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचएल टेक्नोलॉजीज हो, अभी ये कंपनीज बुरा करने वाला परफॉर्म करने वाला है। तो इसके हिसाब से विप्रो का भी रिजल्ट हमें बुरा आ सकता है, लेकिन इनका ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जो बुरा हमें परफॉर्म कर सकता है उस कंपनी का नाम है विप्रो। तो कहीं ना कहीं ये डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन भी ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है। तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग इन्होंने मानना निकल के आ रहा है। Q3 अर्निंग्स रिलेटेड एक एक्सपेक्टेशंस हमें दिया गया है। रिसेंटली सबसे ज़्यादा लूजिंग वाला जो इंडेक्स है उस इंडेक्स का नाम दोस्तों क्या है, आप देख सकते हो निफ्टी आईटी है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें इंडाइसेस के अंदर 2.2% तक की गिरावट नजर आया है और अभी तक का बिगेस्ट लूजर निफ्टी इंडाइसेस में से एक नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर इंडाइसेस के अंदर अगर गिरावट नजर आएगा या फिर सेक्टर के अंदर गिरावट नजर आएगा तो आप समझ सकते हो उस सेक्टर के अंदर जितने भी कंपनीज प्रेजेंट होंगे ना, उन हर एक कंपनी के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम हमें नजर आएगा, उन हर एक कंपनी के अंदर करेक्शन आएगा। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा आज के दिन में इन स्टॉक्स के अंदर गिरावट हुआ है। लेकिन एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और एनालिस्ट के द्वारा हमें 2 कंपनीज के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी का एक राय दिया गया है। देखेगा तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि आपको इन्फोसिस एंड कॉर्पोरेजिस कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप्स का हमें राय दिया गया है, और इनमें से दोनों कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप का राय और बाकी के जो बचा हुआ कंपनीज है, विप्रो है, टीसीएस है, टेक महिंद्रा कंपनी है, एचएल टेक्नोलॉजीज है, उन हर एक कंपनी के अंदर हमें सेल रेटिंग दिया गया है। क्योंकि इन एनालिस्ट का मानना है कि जो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि फॉर एग्जांपल हमें 10 नंबर चाहिए, लेकिन जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ना वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव नंबर्स एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं।
तो आप समझ सकते हो अगर मार्केट के एस्टिमेट्स के ज़्यादा अगर हमें कंपनी बुरा परफॉर्म करेगा तो बहुत ज़्यादा हमें मार्केट बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो जो रिसेंटली कंपनीज ने इन्फोसिस के द्वारा ब्रेकआउट किया गया है, विप्रो के द्वारा ब्रेकआउट किया गया है, टीसीएस के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी आई है, फिर वो कंपनी अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर फिर हमें जाते हुए नजर आएगा। अभी इन्फोसिस और टीसीएस का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है ना वो 11 जनवरी को नजर आने वाला है, और एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो का जो रिजल्ट है ना वो 12 जनवरी को नजर आने वाला है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो जाए, ये कंपनीज अगर फिर बुरा परफॉर्म करती है ना तो और आपको आने वाले फ्यूचर के अंदर कंपनी को होल्ड करना पड़ सकता है। एक आपको पेशेंस रख के जरूर होल्ड करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो भी लोग बाइंग करेंगे, शॉर्ट टर्म के अंदर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। जो लोग कंपनी को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आने वाले हैं, होल्ड करने वाले हैं ना, उन्हीं लोगों को कंपनी आने वाले सालों में पैसा बना के देगा और मल्टीपल रिटर्न्स बना के देगा। मुझे बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर विप्रो फिर कंपनी गिरेगा। यस दोस्तों, अगर बुरा परफॉर्म करेगा तो गिरावट भी नजर आएगा। सिर्फ विप्रो के अंदर नहीं, इन्फोसिस अगर बुरा परफॉर्म करेगा, टीसीएस अगर बुरा परफॉर्म करेगा तो गिरावट हमें एक्सपेक्टेड नजर आ ही जाएगा। लेकिन जो कंपनी गिरावट होने के बाद रिकवर करता है वही कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होता है। तो विप्रो इस कंपनी का मैक्सिमम का चार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और ये हम लोग प्रूव करेंगे कि अगर गिरावट हुआ तो कंपनी रिकवर करता ही करता है। देखिएगा, बेसिकली हमें 2008 में आपको बताए पूरा रिसेशन के द्वारा हमें गिरावट नजर आया था, पूरा स्टॉक मार्केट गिर चुका था, बहुत ज्यादा आईटी कंपनीज के अंदर पिटाई हमें उस समय नजर आ रही थी। तो जिसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 57% तक की गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन जो हमें 57% तक की गिरावट के अंदर विप्रो कंपनी मिल रहा था, इस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने खरीदारी किया होगा उन लोगों को कंपनी ने 1 सालों में 200-250% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। फिर रिसेंटली आपको बताया कि 2020 में हमें कोविड के द्वारा गिरावट हुआ था। उस गिरावट के अंदर विप्रो एक कंपनी पकड़ सकते हो कि 35% से लेके 40% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा। फिर जिन लोगों ने बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर किया, पेशेंस रख के होल्ड किया, उन्हीं लोगों को कंपनी ने 1 सालों में कितना 250% तक का रिटर्न हमें बना के दे चुका है। कहने का मतलब इतना ही कि जो रिसेंटली आपको जो गिरावट नजर आई है या फिर और थोड़ा बहुत आपको अगर आपको पैनिक लेवल नजर आए ना दोस्तों, फिर भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि आने वाले सालों में जब कंपनी रिकवर करेगी ना तो 200-250% तक का रिटर्न हमको बहुत ही आसानी से कंपनी बना के दे सकती है। और एक बात दोस्तों नोट करना, एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ सकता है। जैसे कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा, विप्रो कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी माल बेच नहीं रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा माल हमें खरीदारी किया जा रहा है। देखिएगा, जुलाई महीने के अंदर खरीदारी, अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल खरीदारी किया जा रहा है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में कुछ दाल में काला नजर आ सकता है, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आपको नजर आ सकती है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की एंट्री हमें अच्छे खासी कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर वॉच रख के चल सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के बारे में, जहां इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। उस कंपनी के अंदर भी हमें आज के दिन 2.5% तक का गिरावट हुआ। इस कंपनी का नाम है टीसीएस। यस, 3,700 रुपए के आसपास हमें कंपनी के द्वारा हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी टीसीएस इस कंपनी के अंदर आपको पता होगा कि ये भी कंपनी हमें विप्रो जैसा बिजनेस करता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से काम करता है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो या फिर टेक महिंद्रा हो, जो भी कंपनी दोस्तों हो ना, उन सभी कंपनीज के अंदर गिरावट हुआ है। उस गिरावट के पीछे का एक रीजन है, लगातार हमें क्वार्टर 3 रिजल्ट्स जो आने वाला है ना उसके हिसाब से बुरा हमें प्रेफर्ड किया जा रहा है, बुरा हमें एक्सपेक्टेशंस नजर आ रहा है, जो कि एनालिस्ट के द्वारा एक एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये कंपनीज सभी के सभी कंपनीज हमें बुरा परफॉर्म करने वाली। कहीं ना कहीं टीसीएस का भी अगर आप इनका रेवेन्यूज देखोगे तो ईयर बेसिस भी या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अगर आप इनका रेवेन्यूज कंपेयर करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि सिमिलर तरीके से रेवेन्यूज है, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं, धीरे धीरे करके हमें रेवेन्यूज हमें आगे बढ़ रहा है। जो पहले जैसे हमें टीसीएस ये कंपनी परफॉर्म करता था ना कि रेवेन्यूज के अंदर भी बहुत अच्छा खासा जंप था, फिर कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा जंप था, वैसे रिसेंटली कोई हमें आप देख सकते हो कि कोई हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी कोई ज़्यादा अच्छा खासा जंप नजर नहीं आ रहा। लेकिन टीसीएस कंपनी के अंदर भी लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स हमें माल खरीदारी कर रहा है। यहाँ अगर आप डेटा देखोगे तो टीसीएस इस कंपनी का नाम देख सकते हो, जो कि 118 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 60 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आई है। लेकिन वहाँ वहाँ अगर आप ओवरऑल हर एक महीने का डेटा कंपेयर करेंगे
तो जुलाई अगस्त महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, उसके बाद सितंबर के अंदर खरीदारी, अक्टूबर के अंदर, नवंबर के अंदर भी खरीदारी। तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें दिसंबर महीने के अंदर भी खरीदारी नजर आया होगा। और ये जो डेटा है ना, बहुत ही कम दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे ये म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेटेड वाला दिसंबर महीने का आएगा ना, 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उस समय डेटा के अंदर आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से खरीदारी किया होगा, क्योंकि इन कंपनीज का डिलीवरीज पैटर्न देखोगे ना, तो हर एक दिन 60-70% की डिलीवरीज नजर आ जाती। तो बिना पैनिक किए जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड करना। जितना कंपनी गिरता है ना, जरूर हमें कंपनी रिकवर भी करता है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% की अमाउंट आप एक ही कंपनी के अंदर डालोगे। नहीं, अलग अलग सेक्टर के अंदर निवेश करना, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर निवेश करना, अलग अलग बिजनेस के अंदर निवेश करना, ताकि अगर एक सेक्टर डाउन होगा तो अलग अलग सेक्टर के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ आपको मिलेगा, तो ये कवर अप हो जाएगा। एक ही सेक्टर के अंदर सारा पैसा आपको कभी भी नहीं डालना चाहिए। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम है नेटवर्क पीपल सर्विस टेक लिमिटेड। इस कंपनी का जो प्राइस है 2400 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, और कंपनी का बहुत यूनिक बिजनेस है जो कि फ्यूचर के लिए काम आने वाला है। ये कंपनी क्या करता है ना, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मर्चेंट्स। इनको ये सर्विसेज कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो कोई बहुत नहीं है। ये कंपनी का मार्केट कैप 1550 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग कर। लेकिन कंपनी का रिटर्न अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 2022 में 71 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड करता था। इतना कंपनी के अंदर तेजी आया कि लगातार कंपनी के अंदर रैली के ऊपर रैली, तेजी के ऊपर तेजी आ रहा है, और फाइनली कंपनी ने 2400 रुपीज तक का भी टारगेट हमें अचीव करके दे चुका है। तो आप समझ सकते हो आने वाले फ्यूचर में और कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।